दोस्तों श्रमिक कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 500 रुपये पर मंथ ही नहीं बल्कि 4000 रुपये हर महीने के हिसाब से भी आपको श्रमिक कार्ड के द्वारा दिए जाते हैं। अब वह किस प्रकार है, क्या आपने कभी सोचा है? नहीं। चलिए इसका भी एक मैथमेटिक्स से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस प्रकार आपको ये 4000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे, आपको इसी वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। पहले आपने सोचा होगा कि यार ये क्या है 4000 रुपये, कभी देखा ही नहीं, कोई न्यूज़ ही ऐसी नहीं है कि 4000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है ई श्रम कार्ड धारकों को, वो भी। बट ये बात सही है, मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी। तो चलेंगे, शुरू करेंगे इस वीडियो को। बस मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों याद रहे, हम बात कर रहे हैं श्रमिक कार्ड धारकों की। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आप जानते ही हैं कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के श्रम कार्ड बनाए जाते हैं, ये तो आपको पता ही है, और इसको विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, श्रम कार्ड में आवेदन करने वाले लोगों के खाते में 4000 रुपये दिए जा रहे हैं। अब यह 4000 किस प्रकार आपको मिल रहे हैं? श्रमिक कार्ड जिन्होंने बनवा लिए हैं उन लोगों को 4000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। यह योजना केंद्र सरकार की है और यह 4000 रुपये आपको किस प्रकार दिए जाएंगे, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए ई श्रम कार्ड बनाए गए हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि सर मेरा जो पैसा है ई श्रम कार्ड का वह मुझे नहीं मिला, हालांकि 500 रुपये पर मंथ आया बट नहीं मिला, और उसका रीज़न क्या है, क्यों आखिर उनको वो पैसा नहीं दिया जा रहा है? दोस्तों 1,000 रुपये की राशि अब से 3 जनवरी 2022 को, यानी कि अब से 1 मंथ पहले, ये फ़िलहाल मार्च चल के 2 मंथ पहले, ठीक है, ये मिला था। बट हुआ क्या, वो जो पैसा है आपके अकाउंट में नहीं आया। उसका क्या रीज़न है, आखिर क्यों वह आपके खाते में नहीं पहुंचा, मैं आपको चलिए एक बार वह भी थोड़ा मोटा सा बता देता हूं। जो लोग गांव-गांव में ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आए हैं, 50 रुपीज़ में उन्होंने वे कार्ड बनाए हैं, सब जानते हैं, सब ने बनाए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने बनवाए हैं, ठीक है, 50 रुपये में। अब 50 रुपये में उनके पास में कितनी भीड़ रहती थी, यानी बनाने गांव में आते थे तो गांव में सपोज दैट 100 लोग हैं, और उन 100 लोगों में से, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, वैसे तो गांव में बहुत सारे लोग होते हैं बट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जिनका आधार बनना है और वे एकदम से 100 लोग आपके यहाँ पर आते हैं और आपके पास समय कम है, यानी कंप्यूटर वाले के पास जो बनाने आ रहा है उनके पास समय कम है, तो वह करते क्या हैं, सभी के आधार कार्ड ले लेते हैं, बैंक अकाउंट की कॉपी ले लेते हैं और एक एक का करके बनाने लगते हैं। अब उसमें होता क्या है कि आपका जो आधार कार्ड है, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा आपकी पासबुक है बैंक की, और तीसरा आपका बनने जा रहा है श्रमिक कार्ड। तो श्रमिक कार्ड जब बनेगा आपका, इसमें और आधार कार्ड में और पासबुक में एक ये कॉमन चीज़ है, वह है आपका नाम। अगर आपका नाम तीनों में सेम है तो आपके पैसे को कोई नहीं रोकेगा, और आपकी ई-KYC बैंक की होनी अनिवार्य है। अगर आपने ई-KYC नहीं कराई है तो भी आपका पैसा रुकेगा। दूसरा पहला पॉइंट, उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, और आपका तीसरा पॉइंट ये भी है कि अगर आपने किसी अदर योजना के तहत आवेदन किया है तो भी आपका पैसा रुकेगा। तो दोस्तों पहले सबसे बड़ी और मेन प्रॉब्लम्स है आपके आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आपका ई श्रम कार्ड, यानी तीनों में आपका जो एड्रेस है, नेम है, वह बिल्कुल सेम होना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम्स आपकी है
जिनका पैसा नहीं आता उनकी आपकी केवाईसी नहीं होनी है। ठीक है, अगर केवाईसी हो रखी है तो पैसा आएगा, नहीं हो रखी तो नहीं आएगा। चलिए अब आपको इसकी जानकारी देते हैं। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा ई श्रम कार्ड योजना के तहत बनाए जा रहे श्रमिक कार्ड उन लोगों के लिए हैं जो लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, यानी जो लोग गरीब हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनका अपना कोई निजी रोज़गार नहीं है। जैसे रेड़े वाले होते हैं, बैठे रेड़े चलाते हैं, रिक्शा वाले हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठीक है, ठेली लगाते हैं, तो इनके पास अपना निजी रोज़गार नहीं है। और जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, मजदूरी करते हैं जो लोग, उनकी भी बात हो रही है। और उन लोगों के लिए श्रमिक कार्ड बनाए गए हैं। अब श्रमिक कार्ड के द्वारा लोगों को 500 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की जा चुकी है। जो दूसरी किस्त की राशि है, पहली किस्त 3 जनवरी 2022 को 1,000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की गई थी, उनके सीधे खाते में भेजी गई थी जो ई श्रम कार्ड धारक है। और अब यह पैसा बहुत से लोगों का नहीं आया है। उनका कहना है कि हमने 31 दिसंबर से पहले अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया था, उसके बाद भी अभी तक कोई भी पैसा नहीं आया। इसका भी रीज़न है, मैंने बता दिया है। दूसरी बात यह कि उन्हीं लोगों का पैसा आएगा जो इसके पात्र है, बल्कि उनका नहीं जो अपात्र है, और अपात्र होने के बाद भी उन्होंने ई श्रम कार्ड बनवा लिए हैं, उनका नहीं आएगा। उन लोगों का आएगा जिन्होंने ई श्रम कार्ड बनवाए हैं और जो पात्र हैं, जो वाकई में गरीब हैं। ठीक है, तो दोस्तों, श्रमिक कार्ड के द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ आप उठा सकते हैं। अब श्रम कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से 3 महीनों का पैसा भेजा जा चुका है और आने वाले अगले महीने यानी अप्रैल का पैसा भी आपके खाते में सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब दूसरी जो किस्त है वह आपकी आ चुकी है, यानी कि पहले बार 1,000 रुपये आए जो कि 2 महीनों के थे, दूसरी बार 500 रुपये आए जो कि 1 ही महीने के हैं, और अब की बार भी 500 रुपये आएंगे, यानी 500 प्लस 500, तो ये 4 किस्त आपकी हो गई, 1 2 3 4, 4 किस्त आपकी 500 रुपये की हो गई। तो दोस्तों, एक सदस्य आपको बता देते हैं कि अब 4,000 रुपये किस प्रकार ले सकते हैं। देखिए, एक परिवार है और एक परिवार में 4,000 ही नहीं बल्कि आप 4,000 से ज़्यादा यानी 8,000 रुपये भी ले सकते हैं सरकार से। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं, देखिए 4,000 कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक परिवार के अगर 2 सदस्य हैं और दोनों सदस्य असंगठित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो एक सदस्य का पैसा 2,000 और 4 महीनों का ये बनता है 2,000 रुपये। 4 महीनों के 2,000 रुपये बनते हैं। ठीक है, एक सदस्य का। अब दूसरा सदस्य, 2 सदस्य हो गए, तो 4 महीनों का उधर से वो हो गया, यानी कि आपका बन गया 4,000 रुपये, 2,000 रुपये और हो गया, तो 4,000 रुपये आपका यहाँ पर आ जाता है पूरे ई श्रम कार्ड के पैसे का, न कि पर मंथ का। ठीक है, तो दोस्तों, इस प्रकार आप 4,000 रुपये भी यहाँ पर 4,000 नहीं बल्कि अगर 3 सदस्य घर के हैं या फिर 4 सदस्य घर के हैं तो और ज़्यादा पैसा यहाँ पर आपको मिल सकता है। इसी प्रकार, तो अगर आपको किस्त लेनी है और अभी तक आपकी नहीं है तो ई-KYC आप ज़रूर करा लें। ई-KYC के बिना आपका जो पैसा है वह नहीं आएगा। ई-KYC करानी अनिवार्य है। मिलता हूँ आपको आने वाले अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बन रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू।